हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को आज डिस्कस करेंगे, वो भी इजी ट्रिक के साथ, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल्स को यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चन यानी टॉप 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था 2 पार्ट में वीडियो का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ मेथड टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। मेथड टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल्स में हमें क्या पहला देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? पहले हमें मालूम है कि फंक्शंस रहता था, जो हमने कैपिटल डी यानी कैपिटल डी के फॉर्म में हमने फंक्शंस को निकाला था, उसके इक्वल्स टू करके क्या क्यू एक्स होता है। फर्स्ट हमने इसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में यहाँ क्या था, जीरो फंक्शंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रेस करने के लिए इज इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, जो हमें फंक्शन दिया होगा क्यू इंटू एक्स के फॉर्म में, तभी हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पार्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। ये सिंपल फॉर्मूला जो कि याद करना है, और उसके भी कुछ मेथड है बोले तो देखिए यहाँ पे दिया है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द फंक्शंस क्यू एक्स देयर आर 6 डिफरेंट केसेस फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल एज बिलो। यानी जो क्यू एस है वो कभी साइन के फॉर्म में रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक, और भी इस तरह से बाइनोमियल के फॉर्म में होगा। इस तरह के बहुत सारे फॉर्म में है। तो टोटल पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को 6 केस बनेगा। हम पारा एक एक करके सारे केसेस के लेकर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी मैं 6 केस के बारे में बता दूंगा कैसे होता है सॉल्व। अगले वीडियो में हम पूरे केस एक एक केस करके 6 वीडियो लाएंगे एक एक करके, जिसमें आपको 6 केस से डिफरेंट क्वेश्चंस को बताया जाएगा। पहला यहाँ देखिए कौन कौन सा 6 केस है। पहला केस देखिए दिया हुआ क्यू एक्स यदि हमारा एक्सपोनेंशियल हो, क्यू एक्स यदि हमारा साइन और कॉस के फॉर्म में हो। तीसरा है कि क्यू एक्स यदि हमारा एक्स टू द पावर एम के टर्म में हो। चौथा है कि क्यू एक्स हमारा ई टू द पावर ए एक्स और बी एक्स यानी कुछ फंक्शन एक्स के टर्म में जो कोई फंक्शन उसके साथ हो, या फिर क्यू एक्स हमारा एक्स हो इंटू वी एक्स यानी एक्स के टर्म में हो। और सिक्स लास्ट क्या है कि क्यू एक्स हमारा एक्स टू द पावर एन इंटू वी एक्स के टर्म में हो। तो इस तरह से कुछ टर्म में हो तब इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए केस वन में क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में हो। तो क्या हमें डी इज इक्वल टू ए पुट करना है, नीचे डी के टर्म में जो होगा फंक्शन इसमें ए पुट कर देना है, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल ए जो है एक्स का कोफिशिएंट होगा। पर हाँ, ए पुट करने पर यदि जीरो नहीं आना चाहिए, यदि हम ए पुट कर जीरो आता है तो उसको भी मैं आगे बता रहा हूँ तब क्या करना है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। सेकेंड केस क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स है 1 अपन एफ डी के फॉर्म में क्यू एक्स यदि साइन ए एक्स और कोस ए एक्स हो, तो नीचे में डी स्क्वायर का टर्म होगा एफ डी में, तो डी स्क्वायर टर्म में हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। यहाँ पे कि वही कंडीशन अप्लाई होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। केस 3 भी उसी प्रकार है, यदि हमारा क्यू एक्स एक्स टू द पावर एम के टर्म में हो, तो इसके लिए क्या है, लीस्ट टर्म यानी छोटा जो डिग्री टर्म होगा उसमें कॉमन लेना है फ्रॉम एफ डी से यहाँ से, और यूज करना क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तो यहाँ क्या, तो मैं अभी ये सारे वीडियो को मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा सारे केस के लिए, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एक करके सारे केस को समझेंगे भी। तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो कुछ नोट क्या है यहाँ पे देखिए, व्हेन पार्टिकुलर इंटीग्रल इज नॉट डिफाइंड यानी डिनोमिनेटर जीरो आ जाए तब क्या, मैं बोला ना डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो यदि डिनोमिनेटर जीरो आ जाए तब क्या, तो देखिए एफ डी है नीचे, उसे क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि फिर भी जीरो आ जाए फिर इसको डबल डेरिवेटिव करके फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यदि नहीं आया तो मैं ये वीडियो में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर केस 4 दिया हुआ है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्यू एक्स का वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी एक्स हो, तो हमें क्या करना है, जो डी वाला टर्म है उसमें ए ऐड करना है बस, और ई टू द पावर ए एक्स को इस साइड रखना है इधर, अब वी एक्स के साथ। देन उसके बाद केस 5 दिया हुआ है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्यू एक्स का वैल्यू एक्स इंटू वी एक्स हो, तब क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला होगा एक्स माइनस क्या एफ डी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर और नीचे एफ डी का टर्म और नीचे 1 अपॉन एफ डी इंटू वी एक्स होगा। सिंपल है। इसी प्रकार केस 6 देखिए, केस 6 में क्या दिया जा रहा है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल यदि एक्स टू द पावर एन इंटू वी एक्स के टर्म में हो, तो उसके लिए क्या, तो पहला क्या है, साइन ए एक्स हो, साइन ए एक्स यानी वी एक्स जो हमारा हो क्या साइन ए एक्स हो, तो उसके लिए क्या 1 अपॉन एफ डी है, या एक्स टू द पावर एन को एच टी, अब क्या
ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, यानी ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई इंटू आई एक्स, ये क्या आई एक्स है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके लिए क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/FD इंटू क्या ई आई एक्स एक्स टू द पावर एन। इमेजिनरी पार्ट को एक्सपोनेंशियल लेना है इमेजिनरी पार्ट के साथ, समझाया इमेजिनरी पार्ट। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD और यहाँ कोस हो तब क्या कहना है रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स। रियल पार्ट इसमें क्या है कोस रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का ई टू द पावर आई इंटू एक्स करना है, तो रियल पार्ट ऑफ 1/FD इंटू ई टू द पावर आई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन सॉल्व करना है। तो मैं इसे नेक्स्ट के वीडियो में एक एक केस ला के विशेष बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये इंट्रो है, इंट्रो क्लास में आपको समझना है। ये देखिए दिया है कुछ नोट्स, ये नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन 2, कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन 2, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल यानी केस वन में बहुत जरूरत पड़ेगा, तो इसे याद कर ले। तो यदि ये वीडियो तो इंट्रो का था, इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल्स टोटल 6 केस को पढ़ना है, एक एक केस के लिए पार्टिकुलर वीडियो लाया जाएगा। तो आपको वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।